गांव के किनारे श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी मंजू और दो बेटे मोहन और सोहन। रामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता, मानो धरती उसकी माँ हो और वह उसका सबसे आज्ञाकारी बेटा। उस साल उसने बड़े अरमानों से गेहूं और सरसों बोई थी। पत्नी से कहा था, मंजू इस बार फसल अच्छी होगी तो घर भी छत भी ठीक करवा देंगे और बच्चों के लिए नई किताबें भी लाएंगे। मंजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। फसल पकने ही वाली थी कि एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चली, फिर मूसलाधार बारिश और उसके साथ ओले बरसने लगे। रामलाल खेत की ओर भागा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। सुनहरी बालियों की जगह टूटी, बिखरी और गीली फसल पड़ी थी। रामलाल मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पीछे से छोटे बेटे सोहन की आवाज आई, बाबा, आप रो रहे हो? रामलाल ने जल्दी से आंसू पोंछे। नहीं बेटा, बस आंख में धूल चली गई थी। सोहन मासूमियत से बोला, आप तो कहते थे कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, फिर आप क्यों हार मान रहे हो? ये शब्द रामलाल के दिल में तीर की तरह चुभ गए, लेकिन उसी ने उसे ताकत भी दी। उसने बेटे को गोद में उठाया। बेटा, हार मानना तो पाप है। फसल बर्बाद हुई है, पर जमीन और हमारे हाथ अभी जिंदा है। जब तक ये है, सब फिर से उग सकता है। घर लौटकर रामलाल ने परिवार के साथ बैठकर नई योजना बनाई। उसने गांव के सहकारी बैंक से थोड़ा कर्ज लिया, नए बीज खरीदे और इस बार गेहूं के साथ साथ सब्जियों की खेती भी शुरू की ताकि जल्दी कुछ आमदनी हो सके। पत्नी मंजू भी सुबह से शाम तक खेत में मदद करने लगी। मोहन और सोहन स्कूल के बाद नहर से पानी लाने में हाथ बंटाने लगे। धूप में जलते, मिट्टी में लथपथ, वे सब मिलकर खेत को फिर से हरा करने में जुट गए। दिन बीतते गए। धीरे धीरे खेत में फिर से हरियाली लौट आई। गेहूं की बालियां हवा में झूमने लगी। सब्जियां भी अच्छी निकली। फसल कटाई के दिन गांव के लोग रामलाल के खेत पर इकट्ठा हो गए। गांव का एक बुजुर्ग बोला, रामलाल, तेरी हिम्मत और मेहनत ने चमत्कार कर दिया। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, चमत्कार आसमान से नहीं उतरते, चमत्कार हमारे पसीने और उम्मीद से उगते हैं। उस दिन बच्चों ने नई किताबें और जूते पाए और रामलाल ने सिर्फ अपनी फसल ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान भी उगा दी। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखकर मजे ले। लेकिन खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे, पर गांव का सरपंच हरनाम सिंह अपने लालच और घमंड के लिए बदनाम था। वहीं गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची झोपड़ी में रमेश नाम का लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह गरीब था, मगर उसकी ईमानदारी और मेहनत पर पूरा गांव भरोसा करता था। रमेश रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल चला जाता। वहां से लकड़ियां काट कर लाता और पास के कस्बे में बेच देता। जितना कमाता, उसी में अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों का पेट भरता। उसके पास न तो सोने चांदी का खजाना था, न जमीन जायदाद, पर उसके मन में संतोष का सोना भरा था। एक दिन की बात है। आकाश में बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी। रमेश जंगल में नदी किनारे एक बड़े पीपल के पेड़ को काट रहा था। लकड़ी भारी थी, इसलिए उसने पेड़ को नदी की तरफ झुकाकर काटना शुरू किया। अचानक हाथ फिसला और छपाक, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। पानी गहरा था, धारा तेज थी। रमेश किनारे झुककर देखने लगा, लेकिन उसे सिर्फ लहरें दिखाई दी। वह उदास होकर घुटनों पर बैठ गया। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? घर का चूल्हा कैसे जलेगा?
उसने आह भरते हुए कहा। इसी बीच नदी का पानी अचानक हल्का सा चमका और उसमें से एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, कपड़े गीले थे पर आंखों में करुणा झलक रही थी। बेटा, तू इतना उदास क्यों है? साधु ने धीमे स्वर में पूछा। रमेश ने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरा रोजी रोटी का साधन था। साधु ने मुस्कुराते हुए पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद वे ऊपर आए। उनके हाथ में सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। रमेश ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं बाबा, मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। साधु फिर पानी में उतरे और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या ये तेरी है? उन्होंने फिर पूछा। रमेश ने फिर मना कर दिया। नहीं बाबा, ये भी मेरी नहीं है। आखिरकार साधु तीसरी बार पानी में गए और पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रमेश की आंखें चमक उठी। हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यह लो, तेरी कुल्हाड़ी और साथ में सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी ले जा। इनका उपयोग अच्छे कार्यों में करना। रमेश ने आश्चर्य और कृतज्ञता से हाथ जोड़ लिए। वह तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी और माता पिता भी यह देखकर हैरान रह गए। इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। यह सुनते ही लालची सरपंच हरनाम सिंह के मन में लालच का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं, तो मुझे भी सोने चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन वह अपने नौकर से सबसे चमचमाती कुल्हाड़ी मंगवाकर नदी किनारे आया और जानबूझकर उसे पानी में फेंक दिया। फिर किनारे बैठकर उदासी का नाटक करने लगा। कुछ देर में वही साधु प्रकट हुए और पूछा, बेटा, तू क्यों उदास है? हरनाम सिंह ने बनावटी आह भरते हुए कहा, बाबा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। साधु नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तेरी है? उन्होंने पूछा। हरनाम की आंखें लालच से चमक उठीं। हाँ बाबा, यही मेरी है। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, झूठ बोलने वाला अपने असली हक से भी हाथ धो बैठता है। लोभ अंधा कर देता है और अंधा कभी सच की रोशनी नहीं देख पाता। इतना कहकर उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी तो दूर, उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं की। हरनाम सिंह अवाक खड़ा रह गया। उसने मिन्नतें की, लेकिन साधु पानी में विलीन हो गए। सरपंच खाली हाथ, शर्मिंदा और अपमानित होकर गांव लौटा। अब गांव वाले भी उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहले भी सुखी था, पर अब उसके पास साधु का आशीर्वाद भी था। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेचकर अपने गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। लोग कहते, रमेश गरीब हो सकता है, लेकिन दिल से अमीर है। दूसरी ओर लालच के कारण सरपंच की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखकर मजे लें। इसे गांव रामपुर में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में छिपा हुआ संघर्ष साफ दिखाई देता था। रामलाल की जिंदगी आसान नहीं थी। न अपना पक्का घर, न ज्यादा जमीन और न ही कोई बड़ी आय का साधन। उसके पास बस आधा एकड़ जमीन थी, जिस पर साल में मुश्किल से एक फसल होती। पत्नी सुनीता, जो घर के सारे काम संभालती थी, और 2 बच्चे, 10 साल का अमन और 8 साल की सीमा, उसकी दुनिया थे। रामलाल का सपना था कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा और उन्हें गरीबी से बाहर निकालेगा।
एक साल बारिश कम हुई, खेत सूख गए, फसल आधी भी नहीं उगी। कर्ज पहले से था, अब और बढ़ गया। गांव के साहूकार की नजर में वह अब भरोसेमंद नहीं रहा। कई बार लोग कहते, रामलाल छोड़ दे खेती, शहर जा मजदूरी कर ले। लेकिन रामलाल को अपने गांव और जमीन से प्यार था। वह मानता था, मेहनत अगर सच्ची हो तो जमीन भी सोना उगलेगी। हालात इतने बिगड़ गए कि खाने के लिए भी राशन जुटाना मुश्किल हो गया। कई दिन वह खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खिलाता। सुनीता ने घर के पुराने बर्तन और आभूषण तक बेच दिए, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जो किसानों को नई तकनीक और बीज देने का कार्यक्रम चला रहा था। उसने बताया कि ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में भी फसल हो सकती है और सब्जियों की खेती में ज्यादा मुनाफा है। रामलाल ने यह सुना तो उसकी आंखों में फिर चमक आ गई। उसने साहूकार से फिर कर्ज लिया, इस बार सब्जियों की खेती के लिए। गांव के लोग हंसते थे, अरे रामलाल, ये सब शहरों में होता है, यहाँ नहीं। लेकिन दिन रात मेहनत। सुबह 4 बजे उठकर वह खेत में जाता, पौधों को पानी देता, खरपतवार हटाता और बाजार से खुद ही खाद और दवाइयाँ लाता। बच्चे भी छुट्टी में मदद करते। धीरे धीरे खेत में हरी भरी सब्जियां उगने लगीं, टमाटर, भिंडी, लौकी, मिर्ची। पहली बार उसकी मेहनत रंग लाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया, बल्कि घर में भी जरूरत की चीजें खरीद ली। बच्चों के लिए किताबें और नए कपड़े आए और लंबे समय बाद घर में मिठाई भी बनी। नई पहचान। रामलाल अब गांव के दूसरे किसानों को भी यही तकनीक सिखाने लगा। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने आने लगे। साहूकार भी अब उसे इज्जत से देखता था। एक दिन अमन ने स्कूल में एक भाषण दिया। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बस मेहनत और सही सोच से हर मुश्किल जीती जा सकती है। उसकी यह बात सुनकर रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। रामलाल की कहानी यह बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, धैर्य और सही दिशा से कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। गरीबी सिर्फ एक स्थिति है, स्थायी नहीं। अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखकर मजे ले। गांव के किनारे श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी मंजू और 2 बेटे मोहन और सोहन। रामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता, मानो धरती उसकी माँ हो और वह उसका सबसे आज्ञाकारी बेटा। उस साल उसने बड़े अरमानों से गेहूं और सरसों बोई थी। पत्नी से कहा था, मंजू, इस बार फसल अच्छी होगी तो घर भी छत भी ठीक करवा देंगे और बच्चों के लिए नई किताबें भी लाएंगे। मंजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। फसल पकने ही वाली थी कि एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चली, फिर मूसलाधार बारिश और उसके साथ ओले बरसने लगे। रामलाल खेत की ओर भागा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। सुनहरी बालियों की जगह टूटी, बिखरी और गीली फसल पड़ी थी। रामलाल मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पीछे से छोटे बेटे सोहन की आवाज आई, बाबा, आप रो रहे हो? रामलाल ने जल्दी से आंसू पोंछे। नहीं बेटा, बस आंख में धूल चली गई थी। सोहन मासूमियत से बोला, आप तो कहते थे कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, फिर आप क्यों हार मान रहे हो? ये शब्द रामलाल के दिल में तीर की तरह चुभ गए, लेकिन उसी ने उसे ताकत भी दी।
उसने बेटे को गोद में उठाया। बेटा, हार मानना तो पाप है। फसल बर्बाद हुई है, पर जमीन और हमारे हाथ अभी जिंदा है। जब तक ये है, सब फिर से उग सकता है। घर लौटकर रामलाल ने परिवार के साथ बैठकर नई योजना बनाई। उसने गांव के सहकारी बैंक से थोड़ा कर्ज लिया, नए बीज खरीदे और इस बार गेहूं के साथ साथ सब्जियों की खेती भी शुरू की ताकि जल्दी कुछ आमदनी हो सके। पत्नी मंजू भी सुबह से शाम तक खेत में मदद करने लगी। मोहन और सोहन स्कूल के बाद नहर से पानी लाने में हाथ बंटाने लगे। धूप में जलते, मिट्टी में लथपथ वे सब मिलकर खेत को फिर से हरा करने में जुट गए। दिन बीतते गए। धीरे धीरे खेत में फिर से हरियाली लौट आई। गेहूं की बालियां हवा में झूमने लगी। सब्जियां भी अच्छी निकली। फसल कटाई के दिन गांव के लोग रामलाल के खेत पर इकट्ठा हो गए। गांव का एक बुजुर्ग बोला, रामलाल, तेरी हिम्मत और मेहनत ने चमत्कार कर दिया। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, चमत्कार आसमान से नहीं उतरते, चमत्कार हमारे पसीने और उम्मीद से उगते हैं। उस दिन बच्चों ने नई किताबें और जूते पाए और रामलाल ने सिर्फ अपनी फसल ही नहीं बल्कि अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान भी उगा दी। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखकर मजे लें।